नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री हरि के चरणों में नमन बंदन करते हुए अपने गुरुदेव का स्मरण करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी परिजनों को सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए आज के शब्द पर चर्चा करते हैं। आज का शब्द जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर उसकी अनुभूति है। आज का शब्द भगवत कृपा। कृपा ही अपने आप में सुंदर होती है। किसी साथी की कृपा मिल जाए, किसी सहयोगी की कृपा मिल जाए, किसी बड़े व्यक्ति की कृपा मिल जाए तो वो तो सुंदर होती ही है, वो तो अच्छा लगता ही है। किंतु भगवत कृपा का आनंद, परमानंद, सत्यानंद वो कुछ और ही है। अनुभव करने की चीज है। भगवत कृपा अनायास वैसे नहीं दिखाई देती है, इसको अनुभव किया जाता है। ईश्वर ने हमारे जीवन यापन के लिए क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया, सब कुछ तो उपलब्ध है। हमें हवा के बिना श्वास नहीं ले सकते, वो निःशुल्क उपलब्ध है ईश्वर की ओर से। क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? जल के बिना जीवन नहीं है, जल निःशुल्क है, ईश्वर ने दिया है। आसमान से बरसता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। वो भगवत कृपा ही तो है। मुझे एक प्रसंग स्मरण हो आता है। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो जब उसकी कोई जीविका का साधन नहीं चल पा रहा था तो वो एक स्थिति में नकारात्मक ऊर्जा से भर करके वो ये कहने लगा कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन सी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। जैसे आजकल अक्सर कुछ लोग कह देते हैं, कुछ बच्चे कह देते हैं अपने माँ बाप को कि माँ बाप ने हमारा दिया ही क्या है। इस प्रकार से वो विपन्न व्यक्ति ये कहा करता था कि भगवान ने मुझे किया ही क्या है, मुझे दिया ही क्या है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। एक दिन वो किसी संत से टकरा गया। उसने संत से भी यही प्रश्न किया। संत भगवान नाम का जप कर रहे थे। उसने कहा व्यर्थ है भगवान नाम का जप करना, भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं दिया है। संत ने कहा कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ ही नहीं दिया।
मुझे क्या दिया, मैं तो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, किसी प्रकार से काट रहा हूँ। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सहायता नहीं करता, कोई कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। संत ने कहा कि अच्छा, अगर मैं कहूँ कि तुम करोड़पति हो तो क्या तुम मानोगे इस बात को? कहने लगे, मैं करोड़पति कहाँ से हो गया, मेरी रोटी खाने के मुझ पर ला दे, मुझे अन्न नहीं मिलता है, मुझे रहने को स्थान नहीं मिलता है, मैं जिसके पास जाता हूँ वही मुझे दुष्काल देता है, भगवत कृपा कहाँ है? उसने कहा, तुम करोड़पति हो। तो संत से पूछा उसने बड़ी ही हिकारत के साथ में कि कहाँ है वो करोड़ रुपया? कहने लगे, अच्छा एक काम करो, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आप मुझे अपना एक हाथ दे दो। लगा, ऐसा कैसे दे दूं? मैं क्या करूंगा फिर? मेरे मेरे मैं अपने काम कैसे करूंगा? कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हारा हाथ के बगैर काम नहीं चलता तो अपनी एक आंख ही दे दूं। कहने लगे, नहीं मैं नहीं दे सकता। कहने लगे, अच्छा दोनों आंख दे दो और दाम बढ़ा दूंगा। तो संत ने कहा कि आप मुझे अपने शरीर का आधा भाग दे दें, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा। उसने कहा, नहीं दे सकता भाई, क्यों दूं मैं अपने शरीर का हिस्सा, मुझे क्या लाभ होगा? कहने लगे, तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, तुम गरीब नहीं रहोगे। कहने लगे, ये तो मेरे हैं, मैं इन्हें क्यों दूं? तो संत ने कहा कि जिनको तुम मेरा कह रहे हो कि ये मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी आंख हैं, मेरी भुजाएं हैं, ये काय के लिए हैं? ये किसने दी हैं तुम्हें? ये ईश्वर ने ही तो दी है, या तुम कहीं से इनको खरीद करके लाए थे? ये ईश्वर की ही दी हुई हैं। यदि तुम इनका सदुपयोग नहीं करना चाहते, तुम आलस्य में प्रमादवश पड़े रहते हो, केवल इसी चीज का रोना रोते रहते हो कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से होगा? ईश्वर ने जो तुम्हें कंचन काया दी है, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। संसार के और जितने मनुष्य हैं वो अपने शरीर से श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं, तब उनको पैसा मिलता है, तभी वो धनी है, तभी उनको पैसा मिलता है, तभी वो अन्न खाते हैं, तभी वो भरण पोषण करते हैं अपना और अपने परिवार का। लेकिन केवल दिन रात यही सोचने में रहते हो कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। अरे करोड़ों से ऊपर की कीमत का तुम्हें शरीर दे दिया, तुम अपना शरीर मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसको तुम अपना समझ रहे हो, तुम इसको जान ही नहीं रहे कि ये भगवत कृपा है जो मिला है आपको। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया और वो समझने लगा कि हाँ, वास्तव में ईश्वर ने क्या दिया है। तो हम उसकी कीमत नहीं लगाते हैं, हम उसकी कृपा का अंदाजा नहीं लगाते हैं कि वो उसने हमको क्या दिया है। लेकिन विचार तो करें, 84 लाख योनियों में से केवल एक मानव योनि ऐसी है जिसमें कि मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन कर सकता है। क्योंकि
मानव का शरीर ही धर्म की साधना कर सकता है, बाकी और कोई जीव नहीं कर सकता। बाकी सब जीव भोगने के लिए हैं और केवल यही एक मानव योनि ही ऐसी है कि वो आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकती है। आत्मा परमात्मा को सहज रूप में समझें तो क्या है? आत्मा परमात्मा ऐसे मान करके चलिए जैसे दूध और पानी। आत्मा पानी स्वरूप है, परमात्मा दूध स्वरूप है। जब आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है, संयोग हो जाता है, जब मिलन हो जाता है या उसकी जब लौ लग जाती है, तो जिस प्रकार से दूध में जो पानी मिलता है वो पानी भी दूध के भाव ही बिकता है, उसका मान सम्मान दूध की ही भांति होता है उस पानी का। इसी प्रकार से जिस आत्मा का संयोग परमात्मा से हो जाता है वो आत्मा भी परमात्मा के समान ही शुद्ध हो जाती है। इन दोनों का संयोग लोहे और पारस की तरह से है। परमात्मा पारस है, आत्मा लोहो है। संयोग पाते ही लोहे का मूल्य बढ़ जाता है, वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सांसारिक मनुष्य भी कृपा कब करते हैं? जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। एक अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं किसी की सहायता करने के लिए, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, वो हमेशा नेपथ्य में रहते हैं, उनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनकी कृपा को समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, हमें कोई राह नहीं सूझती है, उस समय हम ईश्वर का स्मरण करते हैं पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में। तो वो हमको कोई रास्ता सुझा देते हैं। रास्ता सुझाने वो स्वयं नहीं आते, संसार का ही कोई व्यक्ति निमित्त बना करके वो हमारे पास भेजते हैं, जो हमको विचार देता है कि आप इस समस्या का इस प्रकार से समाधान, या स्वप्न में ईश्वर आभास करा देते हैं कि इस कार्य को ऐसा कर ले। मनुष्य की बुद्धि में ईश्वर वो बात डाल देते हैं कि इसका तरीका ये है करने का। इसी का नाम तो भगवत कृपा है, और क्या है। मनुष्य पर यदि ईश्वर का हाथ ना हो, उसकी कृपा ना हो, तो मनुष्य 2 दिन में पागल हो जाए। क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में इतने झंझावात हैं, इतने कष्ट हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि ईश्वर की कृपा के हर स्थान पर दर्शन करना चाहें तो दर्शन हो सकते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, उसको आप सब लोग जानते हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। उसका एक सूत्र जो है, जो सूत्र वाक्य है कि भाट गॉड डज गुड, वो आप सब लोगों ने सुनी हुई है। तो कहीं मुझे स्मरण है, शायद कहीं ऐसी बात कही गई थी
संभवतः ईश्वर ने मेरे ही मुख से कही थी कि यदि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त है, हम हर प्रकार से सुखी हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन यदि कुछ हमसे खो गया है, कुछ हमसे बिछड़ गया है, कुछ हमें कष्ट मिला है, तो ये ईश्वर की महती कृपा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने यदि कुछ लिया है तो वो हमारी भलाई के लिए ही लिया है। बीज जब धरती के अंदर पड़ता है तो वो अपना अस्तित्व खो देता है, किंतु ईश्वर की कृपा से वो बीज वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर के धरती पर आता है और फल और फूल, ये जो भी उसकी प्रकृति है, वो संसार को पुनः देता है। फिर उससे बीज निकलता है और वो धरती के अंदर प्रविष्ट होता है और फिर एक नया पेड़ होता है। ये प्रकृति है जो भगवत कृपा से संभव है। आज हम इस समय बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये भी भगवत की कृपा ही है। वरना कितनी बार ऐसा हुआ है कि सबने अनुभव किया है कि शरीर वही है। पिछले दिनों एक मेरे विचार से हो गए लगभग 1 वर्ष से ऊपर की बात हो गई, एक संत थे, भजन कर रहे थे, मंच पर भजन गा रहे थे, हारमोनियम हाथ में था, गा रहे थे और गाते गाते हारमोनियम पर ही उनका सिर टिक गया और भगवान में विलीन हो गए, शरीर उनका शांत हो गया। तो शरीर को क्या रोग हुआ? कुछ नहीं, लेकिन शरीर ज्यों का त्यों रहा, श्वास की प्रक्रिया बंद हो गई। वो किसके कारण हुई? किसने कर दिया उसको? कोई विकार दिखाई दिया? किसी ने कुछ मारा? कुछ नहीं। ये जो परिवर्तन है, ये ईश्वर की कृपा से ही। कितने सौभाग्यशाली रहे कि ईश्वर की वंदना करते करते उनकी श्वास रुकी, शरीर शांत हुआ। तो ये सब भगवत कृपा है। कहा गया है कि कोटि कोटि मुनि जतन करावा, अंतकाल प्रभु नाम ना हुआ। इस जिह्वा पर ईश्वर का नाम आ जाए अंत समय में, ये कहाँ संभव है? मुनि, संत, ज्ञानी, तपस्वी न जाने कितनी कितनी तपस्या करते हैं और कराते हैं, तब भी ये संभव नहीं हो पाता कि शरीर शांत होते समय ईश्वर का नाम आ जाए जिह्वा पर। इसका नाम है भगवत कृपा। वरना आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि अंत समय में जो भावना रहती है, जो इच्छा रहती है, वही अगले जन्म का कारण बनती है, वही योनि प्राप्त होती है, उसी के अनुसार उसको भोगने की स्थान प्राप्त होता है। कुछ की प्रवृत्ति उस समय
अपने परिवार में रहती है, परिजन में रहती है, तो उनके साथ उनका संयोग बनता है अगले दिन। तो ये भगवत कृपा है। इस कृपा को मानेंगे तभी अंत समय में ईश्वर का नाम आ सकता है। चारों ओर बिखरी हुई है सुगंध की भांति, सुगंध चारों ओर फैली हुई है। हवा, शीतल मंद पवन विचरण कर रही है, हम सबको सुख दे रही है। ये ईश्वर की कृपा है। मौसम बदल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि भाई सर्दी ठीक है, सर्दी में अच्छा है, अपने कपड़े पहनो और आनंद लो। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि यार ठंड बहुत बढ़िया है, कम से कम कपड़े पहनने का आनंद आता है, खूब पहनो। गरीब आदमी कहता है कि नहीं, गर्मी बढ़िया है, कोई झंझट ही नहीं है कि क्या पहन रखा है, जो जैसा मिला अपना तन पे डाला और काम हो। पहना पहना, नहीं पहना नहीं पहना, कोई दिक्कत नहीं। भगवत कृपा सबको प्राप्त है। यदि मौसम का परिवर्तन ना हो तो धरती पर अन्न की उपजाए, अन्न ना उपजे, लोगों का पेट न भरे, ये भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? और हर व्यक्ति के लिए है, स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है, बाल के लिए है, वृद्ध के लिए है, युवा के लिए है, सन्यासी के लिए है, भोगी के लिए है, योगी के लिए है, सबके लिए है। अमीर के लिए है, गरीब के लिए है। हर धर्म, मजहब, पंथ, आस्था, श्रद्धा, कोई किसी भी प्रकार की मान्यता को मानने वाला हो, सबके लिए है, समान रूप से है। तभी तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि ईश्वर सबका ध्यान रखते हैं। भगवत कृपा सबके ऊपर समान रूप से रहती है। इसलिए फिर हम क्यों इस काम को करें कि नहीं इसको सुख मिले और उसको सुख ना मिले। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तभी जब सब में हम भी आ जाते हैं, ये शरीर कोई सबसे अलग थोड़े ही है। संसार में जिस सब की बात करते हैं उसमें ये शरीर भी सम्मिलित है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में सबके सुख की कामना में ही अपने सुख की कामना है। और ईश्वर से याचना क्या करनी है? वो अपनी कृपा से जो देंगे, जो हमारे लिए उचित होगा वही देंगे। जो अनुचित है वो कभी नहीं देंगे। किसी को नहीं दिया अनुचित, जिसको भी दिया उचित दिया, उचित समय पर दिया, उचित कारण से दिया, और जितना दिया वो उचित दिया, समय पर दिया। तो ये भगवत कृपा, इसको सदैव ही स्मरण करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव की वस्तु है, ये अनुभव है। ये कोई वस्तु बाहर से खरीदने वाली नहीं है। ईश्वर के पास किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है, कोई जमानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई धन का लोभ नहीं है उनको। भगवत कृपा प्राप्ति अगर कहीं खरीदी जा सकती तो केवल अमीरों की दासी हुआ करती, लेकिन भगवत कृपा सबके लिए समान रूप से सुलभ है। अनुभव कीजिएगा और उसका गुणगान कीजिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः किसी नए शब्द के साथ में फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।